हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप को। तो कैसे हम रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पर और प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कुछ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम रिएक्ट जेएस को रन कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा नोड जेएस को, जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट और रिएक्ट जेएस। तो ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, जो एज ए बैकएंड पे यूज़ होती है एज ए रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो हमें सबसे पहले नोड जेएस चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए एक ब्राउज़र। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्राउज़र इंस्टॉल है, वेल एंड गुड है। और जो हम इस सीरीज़ में मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करने वाले हैं क्रोम को, क्रोम और एज ब्राउज़र को। तो अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं है, सिंपली उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि है हमारा VS कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने रिएक्ट पेज के ऐप को सेटअप करेंगे अपने लोकल सिस्टम पर, ठीक है। तो हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है VS कोड। हम VS कोड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं। कोई भी आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको कोई भी अपने एक ब्राउज़र खोल लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हमें, सबसे पहले हमें नोड जेएस चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है हमें नोड जेएस डाउनलोड। यहाँ डाउनलोड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक LTS वर्जन आ जाएगा, 22.15.0 LTS। और प्रीवियस वर्जन भी हैं बहुत सारे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट आ जाएगा, ये सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो अभी के लिए जो LTS वर्जन है वो ये है। मे बी हो सकता है आप हमारी जो वीडियो है फ्यूचर में देख रहे हो, लाइक 5-6 महीने बाद या 1 आध साल बाद, तो उस टाइम पे वर्जन चेंज हो सकता है नोड का। आई मे बी उसका उस टाइम पे 23 हो सकता है या 24, जो भी हो। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा विंडोज़ और यहाँ पे मैं विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप मैक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैक के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ये कमांड सारी की सारी रन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिनक्स के लिए तो आप लिनक्स के लिए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको डाउनलोड करने के बाद हमें डाउनलोड करना है क्रोम ब्राउज़र। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी सिस्टम का जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसको ओपन करना है और यहाँ पे क्रोम डाउनलोड लिख देना है बस। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो उसको डाउनलोड नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। तो ये ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए VS कोड डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड VS कोड पे क्लिक करना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये, मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो ये डाउनलोड करना है। बट मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे विंडोज़ को ये डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है अपने डाउनलोड्स विंडोज़ का फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आ जाना है हमें डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। और सबसे पहले हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा इसको ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट, देन आई एक्सेप्ट नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट 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 करते जाना, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ आपको ओपन करना है, यहाँ पे एग्रीमेंट क्लिक करके यहाँ आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाना है। यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन मेक श्योर कर लेना है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आपको चेक करना है। तो इससे जो VS कोड का जो आइकन है आपके डेस्कटॉप पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 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 इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये भी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं भी इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें होने के बाद हम सर्च करेंगे यहाँ पे VS कोड, ठीक है। तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ये जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे टर्मिनल खुला हुआ मिलेगा। अगर आपको खुला हुआ नहीं मिलता है टर्मिनल,
तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे आप टर्मिनल पे और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये खुल जाएगा। सबसे पहले अब हमें क्या वेरीफाई करना है, यो जो भी हमने नोड का वर्जन इंस्टॉल किया है तो वो सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या कमांड है, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे नोड -v। तो देखिए गाइस, ये वर्जन में डाउनलोड करा था 22.15.0, तो ये हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और एक कमांड और हम वेरीफाई करेंगे, npm-v। ये जरूरी है हमारे सिस्टम में, नोड और npm का होना जरूरी है। जैसे ही आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो npm का वर्जन है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोड हो गया, ये हो गया, नोड हो गया। अब हम चलते हैं अपने रिएक्ट को कैसे सेटअप करेंगे। तो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए आपको टाइप करना होगा यहाँ पे रिएक्ट डेव, यहाँ पे रिएक्ट डेव तो सर्च करना होगा और इस पर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चलना होगा लर्न रिएक्ट पे, और यहाँ पे हमें देखना होगा इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन वाली टैब पर हम जाएंगे। बट जैसे ही आप इंस्टॉलेशन वाली टैब पर जाओगे, और जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के नीचे एक टैब है क्रिएटिंग ए रिएक्ट ऐप। जैसे हम क्रिएटिंग ए रिएक्ट ऐप को लिखेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ यू वांट ए बिल्ड ए न्यू ऐप और वेबसाइट विद रिएक्ट वी रिकमेंड स्टार्टिंग विद ए फ्रेमवर्क। ये बोल रहा है कि फ्रेमवर्क यूज़ करना है, चलो ठीक है। फ्रेमवर्क कौन, फुल स्टैक फ्रेमवर्क हमें सजेस्ट भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जे इसको बता रहा है और बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। तो अभी हमने रिएक्ट सीखी नहीं है, तो हम रिएक्ट जो नेक्स्ट.js को नहीं सीख सकते, तो हमें पहले रिएक्ट का ऐप ही सेटअप करना है विदाउट किसी फ्रेमवर्क के। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर होगा देखो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पे क्लिक करना है वीट पे, और यहाँ पे चलना है हमें गेटिंग स्टार्टेड पे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कर देना है रिएक्ट पे। तो यहाँ पर जो भी रिएक्ट की, यहाँ पे आना है नीचे, रिएक्ट पे क्लिक नहीं करना है, सॉरी गाइस। यहाँ पर हमें आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। तो उसके बाद हमें फिर यहाँ पे करना है, और हम जो यूज़ करने वाले हैं पैकेज मैनेजर, वो हम यूज़ करने वाले हैं npm को। हम ना ही तो यान को यूज़ करने वाले pnpm और बन को। ये बेसिकली है क्या, ये भी पैकेज मैनेजर से, बट द मोस्ट कॉमन पैकेज मैनेजर है जो एज ए बिगनर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और फर्स्ट सीरीज़ है रिएक्ट में। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो npm को यूज़ करेंगे। अगर हम npm को अच्छे से सीख जाते हैं गाइस, तो इन सारे पैकेज मैनेजर को भी हम ईजिली यूज़ कर सकते थे। फ्यूचर में उसको हम देखेंगे, तो हम npm को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये लिखना होगा npm create with latest। अपने VS कोड में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे हम। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। कॉपी करने के बाद इतना, सिर्फ इतनी कमांड हमें कॉपी करनी है। तो यहाँ पर हम एंटर मार देंगे। यहाँ पर हमें करना है Ctrl+Y। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम क्या देना चाहेंगे हम, तो हम यहाँ पर दे देते हैं माई रिएक्ट, और यहाँ पर देते हैं हम रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। ठीक है, पैकेज नेम हम ये दे देते हैं रिएक्ट लर्निंग। अब यहाँ पे कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहेंगे ये पूछेगा। तो एरो डाउन की को प्रेस करना है, हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट, और हम जो यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट विद जावास्क्रिप्ट। थर्ड ऑप्शन को आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैं जूम इन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये थर्ड ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को। और उसके बाद हमें प्रेस कर देना है एंटर। और उसके बाद ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रन करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे cd रिएक्ट लर्निंग। यहाँ पर आ गए हम।
उसके बाद हमें रन करना है यहाँ पे npm install। ठीक है, तो ये npm install थोड़ा टाइम लेगा गाइस इंस्टॉल होने में। तो देख सकते हैं गाइस हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसके बाद रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें रन करनी है कमांड npm run dev। जैसे ही हम ये लिख देंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट की ये यूआरएल बन जाएगी। तो इस पर क्लिक कर देना और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा, रिएक्ट का वीट प्रोजेक्ट। तो वीट से पहले हमारे पास क्या था, रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास था क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। उसकी जगह वीट ने ले लिए, तो वीट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वीट को हम यूज़ करते हैं। और पहले जो हमारा जो रिएक्ट का जो ऐप रन होता था वो लोकल होस्ट कोलन 3000 पे होता था, बट हम वीट को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हमारा रन होता है ऐप, ये रन होता है हमारा 5173 पोर्ट नंबर पे। तो यहाँ कर अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं, क्रिएट रिएक्ट ऐप डेप्रिकेटेड, देखिए यहाँ पे 14 फेब को उन्होंने न्यूज़ दी थी, टुडे वी आर डेप्रिकेटिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप फॉर द न्यू एप्स एंड encouraging existing apps to migrate to a framework, migrate to build tool like Vite, Parcel और RS Build। So क्रिएट रिएक्ट जो बिल्ड टूल था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। उसकी जगह सजेस्ट कर रहा है, हमारा रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो react.dev, हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि आप या तो वीट को यूज़ करिए, पार्सल को, RS Build को। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वीट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस प्रोजेक्ट का सेटअप, और जो जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर थे उनका सेटअप किया हमने अपने लोकल सिस्टम में, रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसको रन करके देखा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइस।